नमस्ते। मैं तरुणा। सुशांत सिंह की मौत से दो टॉपिक बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल कर आए, वो है नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म। नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म सिर्फ बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में ही नहीं है। इसकी शुरुआत होती है घर से, खुद के घर से। जब घर का एक सदस्य ऊपर उठ रहा होता है तो पूरा परिवार एक ग्रुप बना के उसको नीचे गिराने के लिए हर जद्दोजहद करता है। वो उसकी एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी को देखता है और पूरे परिवार में फैला देता है। और वो कई बार इतना शर्मिंदा, इतना आत्मग्लानि से भर जाता है कि बहुत टाइम तक उससे निकल नहीं पाता। क्यों करते हैं हम ये सब ग्रुपिज्म? सिर्फ एक इंसान अगर अपनी अच्छाइयों से अगर ऊपर उठ रहा है तो उसको नीचे किस लिए गिराना? हम परिवार हैं, हमें उसका साथ देना चाहिए, संभालना चाहिए। शायद हो सकता है वो हमारे परिवार का नाम रोशन कर सके, लेकिन हम उसे नीचे गिरा के उसको इतना जलील कर देते हैं कि वो अपने आप से ही नहीं उभर पाता। वो किसी और से क्या मिलेगा? इतना ही नहीं करते हम लोग, जब अगर एक फीमेल है तो और भी बहुत अच्छा करते हैं। ये परिवार के सदस्य कुछ लोग या समाज के कुछ लोग उसके कैरेक्टर पे बहुत बढ़िया से उंगली उठाते हैं, उस पर तरह तरह के एलिगेशंस लगा के उसको इतना जलील कर देते हैं कि वो कई सालों तक शायद अपनी ही शक्ल आईने में देखने से डरने लगती है। नहीं करना चाहिए ये हमें। परिवार होता है संभालने के लिए, गिराने के लिए नहीं। परिवार में एकता होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक आदमी को गिराने के लिए अपने कर्म इतने खराब कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। ग्रुपिज्म नहीं करना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं करना चाहिए। नेपोटिज्म क्या होता है कि आपका बच्चा लायक है, अगर आपका लड़का लायक है तो उसे गद्दी पे बिठाइए, नहीं है तो उसे लायक बनाइए, उसमें संस्कार डालिए, उसको ऐसी एजुकेशन दीजिए, उसको ऐसी राह पे चलाइए कि वो उस गद्दी को संभालने लायक हो और आपके घर का नाम रोशन करे। यही है एक फीमेल के साथ है। आपकी लड़की अगर जिस भी फील्ड में लायक है उसको लायक बनाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसको घर संभालने का भी हुनर देना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा घर ही बिखरते हैं। समाज को हम क्या संभालेंगे जब घर ही बिखर रहा है? एक स्त्री यानी कि मुझे लगता है मैं मेल से कहीं ज़्यादा पावरफुल हूँ। उसका रीज़न, मैं 4 लोगों को कमाने लायक बनाती हूँ। कैसे? उनको मोटिवेट करती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, अपने बेटों को उनको सही राह पे ले जाती हूँ, उनको संस्कार देती हूँ, उनको एक औरत की इज्जत करना सिखाती हूँ। ये कौन कर सकता है? ये मैं कर सकती हूँ, यानी कि मैं एक स्त्री कर सकती हूँ। तो पावरफुल कौन हुई? मैं। पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बेटों को ये संस्कार दीजिए कि वो एक नारी की इज्जत करे, और अपनी बेटी को ये संस्कार दीजिए कि वो एक पुरुष का सम्मान करे। तभी हम आज बहुत कुछ कर सकते हैं इस देश में। नहीं तो जिस तरह से आजकल ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म घर परिवार में फैल चुका है, हम एक फिर से महाभारत के युद्ध का आह्वान दे रहे हैं। हमें रोकना होगा इन सब चीज़ों को। मैंने एक तरीका ढूंढा है ग्रुपिज्म से जो लोग पीड़ित होते हैं। ग्रुपिज्म से पीड़ित लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है कि जब आप अपनी लाइफ के 2 ऑर्बिट बना लीजिए। एक ऑर्बिट जो आप फेस कर रहे हैं, यानी कि ग्रुपिज्म के थ्रू आप एक फेस कर रहे हैं। एक आपका ऑर्बिट वो है आपका बचपन या आपका लाइफ का वो बेस्ट पार्ट जिसमें आपने अपना जीवन एंजॉय करा। तो अब आप ग्रुपिज्म से निकलने के लिए, उनको तो आप बदल नहीं सकते क्योंकि उनको तो आदत हो गई है ग्रुपिज्म की, और हिंदी भाषा में बोले तो चुगलखोरी की। तो आप क्या करिए, जो आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है उस सेकंड ऑर्बिट को ज़्यादा जीना शुरू कर दीजिए। उस सेकंड ऑर्बिट यानी कि अपने बचपन को, अपने कॉलेज लाइफ को, अपनी स्कूल लाइफ को अंदर ही अंदर जीना शुरू कीजिए। जब आप घर में हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ जीजिए, यानी कि अपने फर्स्ट ऑर्बिट के साथ। और जब आप अकेले हैं या आप बैठे हैं खाली, तो अपने उस सेकंड ऑर्बिट के साथ जिए, यानी कि अपने कॉलेज लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ, अपना बचपन, अपनी शादी की स्टार्टिंग का टाइम, उस ऑर्बिट को जीना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑर्बिट हील हो जाएगा और आप इस ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म जैसी एक सामाजिक बहुत तेज़ी से फैलने वाली बुराई का सामना कर पाएंगे और नए तरीके से जीना सीख जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे को नहीं बदल सकते, बदलना हमें खुद को पड़ता है।
हम बदलेंगे ना, विचार कीजिएगा आप। धन्यवाद।